जय माँ बगलाओं के जयदास से आप सभी को शुक्रवार की बहुत बहुत बधाई। कहते हैं ना, आज माँ लक्ष्मी का दिन रहता है। कल मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे बहुत सारे जनों का मैसेज आया कि माँ क्या सच में शक्तियों से सारे काम होते हैं? तो शक्तियों से सारे काम होते हैं और हम सिखाते भी हैं। हालांकि जो लोग हमसे सीखते हैं या जो लोग हमसे शक्तियाँ लेते हैं उनको एक बात कहूँगी कि शांति बना के रखना है। जब तक जाप और मंत्र शुरू नहीं होता तब तक उस चीज़ के लिए घाई करना अच्छी बात नहीं है। हम आपको बरोबर मंत्र देंगे, क्योंकि सिर्फ कोई भी मंत्र उठा के दे देना मतलब नहीं रहता है। उस चीज़ को हमको सिखाना पड़ता है पूरी तरह से। कल एक आदमी का और एक और जन का मैसेज आया था, मुश्किल से कुछ 22 साल का रहा होगा। उसका पूरा शरीर बुरी तरीके से, मतलब पूरे बदन में सड़न पैदा हो गई है, पूरे धब्बे धब्बे थे। उसने मुझे कहा माँ मुझे ठीक होना है। मैंने उसे कहा ठीक हो सकते हैं। यहाँ पे कैसा है मालूम है, ये सारी पूजाएं करने पड़ती है। मैंने उसे सामने से चैलेंज दिया कि मैं 1.25 महीने में तुम्हें पूरी तरह से साफ़ सुथरा, मतलब एक बदन पे एक दाग भी नहीं रहेगा, ऐसा कर सकती हूँ। हालांकि तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए वो पूजा करवाने की उस तरह से। 1.25 महीने का टाइम दिया मैंने। 1.25 महीने में मैं उसको पूरी तरह से ठीक कर सकती हूँ। ना मैं उसको कुछ खिलाऊंगी ना पिलाऊंगी, यहाँ से दूर से बैठे बैठे उसको पूरी तरह से ठीक करूँगी। मैंने उसे ये भी कहा कि अगर तुम्हें काम शुरू कराते हो तो ठीक होने के बाद तुम्हें बस एक वीडियो बना के डालनी पड़ेगी जो मुझे वहाँ डालनी है, ऐसा बिफोर और आफ्टर का उसका भी कर सकते हैं। बहुत सारे जनों का काम है, काम बताते नहीं, लेकिन हम जो हर तरह का हम काम कर सकते हैं। अभी कल मैंने डाला था अंबेडकर जी का जो स्कूल का, वो कोई गलत बात नहीं है, वो सच में स्कूल चालू होने वाला है। वो स्कूल के लिए जो स्कूल का मैंने कहा है वो सच में चालू होने वाला है, क्योंकि मेरे मन में है कि मेरा केशव होगा तो 100%, 101% केशव होगा। और उसके बाद अभी हमने जगह ढूंढनी चालू की है जान पहचान में, वो स्कूल भी गोराई में ही चालू होगा। क्योंकि मैंने कहा ना, अंबेडकर जी का संविधान ही यही था कि पढ़ो, शिक्षा से आदमी आगे बढ़ सकता है। शिक्षण ही बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी गोराई में अंबेडकर जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो ये जो हम लोग जो बोल रहे हैं स्कूल चालू करने का, वो कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी जगह ढूंढना चालू कर दी है। जगह ढूंढ के दिवाली से ये गोराई में ही वो चालू होगा, क्योंकि गोराई में ही हम जगह ढूंढ रहे, क्योंकि गोराई में हमारे जय भीम वाले बहुत हैं। खास करके मेरे केशव के पापा की भी इच्छा है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें वो है, और मेरी भी इच्छा है, क्योंकि कहते हैं ना बांटने से बढ़ता है। और एक बात है, सब लोगों को ना, सबसे पहली बात, मेरे यहाँ बहुत सारे जन कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये औरत ये कर कैसे लेती है, इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से वो तो मुझे भी नहीं पता। मेरे पास ऐसे कोई करोड़ों रुपए नहीं रखे रहते हैं। मैं सब कुछ मेरे भगवान पे छोड़ती हूँ। कहते हैं ना शक्तियाँ शक्तियाँ शक्तियाँ, ये मेरी शक्तियाँ ही हैं जो मुझे कभी भी किसी के सामने झुकने नहीं देती हैं। मैंने हमेशा अपने भगवान से यही कहा है कि मेरा सर झुके तो आपके सामने झुके, बाकी किसी माई की लाल की औकात नहीं हो कि झुका सके। तू ही डांटे, तू ही बोले, तू ही जो करे करे, बाकी किसी इंसान की ताकत नहीं हो कि मेरे सामने आँख दिखा सके। ये बात है मेरी, और इस बात में मेरी शक्तियाँ मेरा भरपूर साथ देती हैं। तो ये जो स्कूल खुलने वाला है, ये जय भीम का बोली ना, अंबेडकर जी का स्कूल खुलेगा, जिसमें कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। बच्चे जूनियर केजी से लेके कॉलेज तक फ्री पढ़ेंगे, बाबा साहब के उसमें पढ़ेंगे। कोई भी नहीं, हमारे आगे जो भी महानुभाव, जो भी बड़े लोग हैं, जो भी पॉलिटिकल वाले हैं, मैं उनका साथ लूँगी। मुझे उनसे कोई पैसे से नहीं चाहिए, बस उन्हें अपने साथ इस नेक काम में जोड़ूंगी कि आप सब इस नेक काम में रह के हाथ बटाइए। बस वहाँ पे एक पैसे की चोरी नहीं होने दूँगी और ना कुछ, क्योंकि वहाँ पे किसी के भी पैसे लगेंगे ही नहीं। सारा का सारा, सारी की सारी जिम्मेदारी पूरी की पूरी विद्या देवी की रहेगी। क्योंकि ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो खुद उधर आके पैसे डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से हम बच्चों को आराम से पढ़ा पाएंगे। हमें किसी के लिए ज़रूरत नहीं है। तो पहला मुहिम मेरा यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले इच्छा की थी कि जो रास्ते पे गरीब बैठते उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो पहला मुहिम शिक्षा से, कहते हैं ना शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। अगर किसी गरीब का बच्चा पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बनता है, इससे बड़ी बात क्या है ये काम मैं ज़रूर करूँगी। इस काम के लिए आप सब दुआ कीजिएगा। बस मेरा केशव आ जाए, और ये नहीं कि मेरा केशव आ जाए तो ही दिवाली के बाद ये स्कूल शुरू होगा तो होगा। मेरा केशव तो आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी दिवाली के बाद ये स्कूल का काम शुरू होगा, तब तक हम जगह ले लेंगे। क्योंकि मेरा जो काम है कुछ पैसों का हो चुका है। कल्याण में मेरे एक भाई है, प्रहलाद भाई होते, एक बहुत बड़ा आश्रम चालू कर रहे हैं, वो मेरे नाम पे कर रहे हैं। मतलब गौशाला, आश्रम मतलब पंडितों का नहीं, गौशाला, वो भी मेरे नाम पे। मुझे मेरे नाम पे नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि ये ज़रूर खुलेगा। दूसरी बात, कहते हैं ना मेरे केशव के पापा हर काम में अच्छे हैं, लेकिन ना वादे के मुताबिक नहीं चलते। उन्होंने मुझसे वादा करके मुंह तोड़ा है।
उन्होंने मुझसे वादा किया था, क्या है ना, वो कहीं जाते हैं, वो अपनी मैडम के मायके जाते रहते हैं और हमेशा हम दोनों का झगड़ा हो जाता था, क्योंकि मुझे डर लगता है, झूठ नहीं बोलूँगी। एक वक्त था कि जब उनको नशा दिया जा रहा था तभी भी वो लोग ने बचाया नहीं, और फिर जब भी वहाँ बुलाते हैं, जब से उनको पता चला है कि मैं उनकी लाइफ में हूँ, तो मेरी लाइफ से हटाने के लिए, जानते हैं कि दिग्गज औरत है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हम इसका, तो कुछ ना कुछ खिला पिला के उनको हमेशा वो करते रहते हैं। जब जब उन्होंने बुलाया है, या अमावस्या होगी या पूर्णिमा होगी, उसी वक्त उनको बुलाते हैं, खिलाते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि, मैंने कितनी बार उनको बोला है कि आप अपनी मैडम को भेज दो ना, खुद ही भेज दो, छोटी बच्ची थोड़ी है, जाएगी 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता महीना भर रह के आएगी, आप क्यों पीछे पीछे गांठ जोड़ के घूमने लगते हो, मुझे डर लगता है। तो उन्होंने मुझे एक बार वादा किया था कि चल तुझे नहीं पसंद है ना, जो कि मैंने उन्हें नहीं बोला था कि मत जाओ, वादा करो, मैं ऐसी बोलती थी मत जाया करो, मुझे पसंद नहीं, मुझे डर लगता है। तो उन्होंने मुझे एक दिन सामने से कहा था कि तुझे नहीं पसंद है ना, ठीक है, मैं आज से कभी नहीं जाऊँगा। और अभी फ़िलहाल मुझे कल ही पता चला है कि अभी कुछ उनके शादी की सालगिरह वालगिरह है, तो फिर जा रहे हैं, तो मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों मुझे ये बात क्यों बुरी लग रही है कि वादा करो तो तोड़ने के लिए मत करो, या तो वादा मत करो, क्योंकि मुझे इस पूरी दुनिया में बस वही जगह एक पसंद नहीं है। तो उन्होंने अपना वादा तोड़ रहे, कोई बात नहीं, शायद पी के वादा कर लिए होंगे, है ना, क्योंकि उनकी तो फितरत है वादा करके तोड़ने की। मुझे बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उनको नुकसान हुआ है। पिछले महीने भी मैंने कहा था कि इस वक्त गाँव मत जाओ, बाद में चले जाओ, मैंने कहा भी था 20 मार्च के बाद जहाँ जाना है जाना, उन्होंने नहीं सुना। तो उसके बाद उनको पूरा 1 महीना उन पर प्रॉब्लम आई थी, उनकी चेन चोरी हो गई। ये 20 अप्रैल पे अब भी उनके ऊपर से पनौती निकली है। मैंने कहा था 20 अप्रैल तक उन पर प्रॉब्लम्स थी, अभी 20 अप्रैल को जाके प्रॉब्लम ख़त्म हुई है। वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई, फिर वो प्रॉब्लम में जा रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या समझ में नहीं आता है कि वहाँ हर महीने ऐसा कौन सा लड्डू पेड़ा मिलता है कि वहाँ जाना ज़रूरी है, वहाँ के लोगों को यहाँ आना ज़रूरी है। ये तो वही एक टिपिकल दामाद वाला हाल हो गया हम जो सबके लिए बना रहे हैं कि उनकी मैडम भले उनके मम्मी पापा को नहीं देखेंगी, लेकिन केशव के पापा एक कहते ना घर जमाई बनकर एक दामाद का हक ज़रूर पूरा अदा करते, भले वो साले इज्जत दे ना दे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। ये बात तो मैंने हाजिदा से भी कहा, हाजिदा बोलती माँ जाने दीजिए ना, ऐसे भी उस औरत का पायगुन इतना बेकार है। आपने देखा है पायगुन की वजह से दादा पे कितनी मुसीबत आई, पायगुन की वजह से गौतम नगर पे कितनी मुसीबत आई, पायगुन की वजह से जितनी बार मायके गई है उतनी बार उसके मायके में उसके भाई को कितनी बार मुसीबत आई है। पैसा चोरी हो गया है, एक्सीडेंट कितनी बार एक्सीडेंट हो गया है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, हर बार कुछ ना कुछ होता ही है। तो आप क्यों बोल रही बीच में, जाने दीजिए, आपको क्या करना है। ये बात है कि इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि जाएंगे तो सही, आने का रास्ता ही नहीं रखेंगे। ये बात है। तो मुझे उस औरत से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपने केशव के पापा से मतलब है कि उन्होंने अपना वादा तोड़ा। जाने दो, कहते ना जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती ना तब तक समझ में नहीं आता। मेरा सिर्फ इतना ही सवाल है, मेरे केशव पापा का जन्मदिन पड़ता है, यहाँ पे कोई शुभ काम पड़ता है तो वो लोग आते हैं क्या? वो लोग ले दे के सिर्फ लड्डू के बर्थडे में मुंह उठा के चले आते हैं। लेकिन मेरे केशव के पापा का जन्मदिन होता है तो मैंने कभी नहीं देखा है कि वहाँ से किसी का कॉल आएगा या लड्डू की मम्मी ने उस दिन कुछ अच्छे पकवान बनाए होंगे, कभी खुशी से उनको बर्थडे विश किया होगा। बिल्कुल नहीं, वही ड्रेस कोड, वही सड़ा हुआ मुँह और वही गिरा हुआ मुँह, मतलब हमेशा मनहूस से जैसा मुँह कि क्या हो गया ऐसा। कभी भी मैंने देखा नहीं कि वो उसके लिए खुशी खुशी कुछ पकवान बनाए क्या। मुझे पता है ये वीडियो से बहुत बुरा लगता होगा, मैं तो चाहती हूँ एक बार मेरे से पूछने तो आए। जिस दिन वो पूछने आएगी मुझे कुछ ऐसे सवाल पूछने हैं जो इंसान को हिला देगा। आते ही नहीं है पूछने, क्या करूँ? आए तो मैं उनको जवाब भी दूँ ना। क्योंकि पल्ला मेरा भारी है और इस वक्त केशव के पापा सिर्फ मेरे हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरा पति किसी अनजान लोगों के घर पे जाए। कोई नहीं, कुछ ऐसा इस बार में पक्का है, मुझे गुस्सा आया। इस बार मैं कुछ ऐसा तो करूँगी कि आगे के लिए ये तो हमेशा या तो वो लोग ये हरकत छोड़ देंगे या तो कुछ ऐसा होगा जो समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरी हाजिदा ने बोला माँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसका पायगुन इतना बुरा है कि जब वो जहाँ पे भी जाती है वहाँ कुछ ऐसा होता है कि सामने वाले को खुद पता चल जाता है कि क्या हो गया। छोड़ दो, आपको दादा पे ध्यान देना है ना, हम दादा को देखेंगे, हम दादा को प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि दादा हमारे ऐसे हैं कि वो किसी के बोलने पे रुकेंगे नहीं। अब उनको एक शो ऑफ़ करने की आदत हो गई है। ज़िंदगी में शो ऑफ़ नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे भी कल ऐसे बोले मम्मी आपने हमको सब कुछ सिखाया, शो ऑफ़ करना नहीं सिखाया। क्यों करने का, जो है जितना है उतने में खुश रहना चाहिए। ज़बरदस्ती का दिखावा करके ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। यही होगा कि दिखावा करने से 4 आदमी सिर्फ तुम्हारे दिखावे पे तुमको प्यार करेंगे। कोई पूछता है क्या? मैं बोलती जब मेरे केशव के पापा के पास कुछ नहीं था, किसी ने पूछा क्या, आज सब कुछ है तो सब लोग बहुत आँचो करते, आओ इज़्ज़त देते हैं, ये करते हैं, है कि नहीं? ऐसी बात है। मैंने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया। मैंने अपने बच्चों को सिखाया है
कम खाओ, थोड़ा खाओ, अच्छे से खाओ, लेकिन लोगों की मदद करो। और ये मदद हम चालू करने वाले हैं और ये 100% है। देख लीजिएगा, गोराई में बहुत बड़ा स्कूल खुलेगा बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम पे, मुफ्त स्कूल, जो पूरे जय भीम वाले नहीं, हर किसी के लिए वो स्कूल रहेगा, हर गरीब के लिए रहेगा। खास करके जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते, इस विद्या देवी के स्कूल में पढ़ के कम से कम डॉक्टर इंजीनियर तो बनेंगे और विद्या देवी बनाएगी। पहला जंग यहीं से शुरू होगा। तो बस आप सब हमारा साथ दीजिए और जिसको भी जो शक्तियाँ चाहिए वो लीजिए और सीखना है तो सीखिए, क्योंकि कल का जो मैंने डाला है नारसिंह, है ना, नारसिंह धाओ भैरव बाबा जी की शक्ति बहुत ही पावरफुल है। आप एक बार लीजिए, काम 100% होगा। और बाकी लोगों को तो अब मैं कुछ और तरह से बराबर करूँगी, थोड़ा सा वेट कीजिए बस, देखो इस बार मैं क्या करूँगी। क्योंकि अगर मेरे दिमाग पे कोई लगता है ना तो मैं उसको चारों खाने चित्त कर देती हूँ। बस जय माता दी।